अभी के टाइम में सर कंपटीशन बहुत है, और जिस जगह में मेरा रेस्टोरेंट है वो बहुत हब है, रेस्टोरेंट का बड़ा हब है, और वहाँ पे सारे जाइंट्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स। तो उनके बीच में मैंने रेस्टोरेंट किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। क्या खासियत है रेस्टोरेंट की आपके? जैसे मैंने आपको बताया, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। इवन मैं अपने रेस्टोरेंट में अपने शेफ को बना के लाता आप खुद शेफ हो उसमें? हूँ। आई वॉन्ट से आई एम शेफ, बट मेरे 2-3 रेसिपी चलते हैं। बिरयानी जो स्पेशल बिरयानी मेरा रेसिपी है। तो हैदराबाद आपके जीवन में क्या रहा, मतलब एक स्ट्रगलिंग फेज रहा है या फिर? बहुत स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल। ऐसा होता था, अचानक से कॉल आई, मैसेज आई, तुझे आज ही आंध्र प्रदेश जाना है, आज ही तुझे पंजाब जाना है, तुझे आज ही महाराष्ट्र जाना है। कुछ भी नहीं है मेरे पास, ना टिकट से कुछ नहीं है। क्या सीखा जिंदगी से आपने? इतना स्ट्रगल देखा, मतलब बहुत कुछ देखा सर यहाँ तक आते आते। इतना इजी नहीं है कि दो इतने लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आके। नहीं, बहुत टफ होता है सर, एक्सट्रीम टफ होता है। मोर देन 150 लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट दे रहा था। खून के आंसू रोने जैसी जर्नी है। तो सबसे बड़ी बात क्या है सर, वो जो स्ट्रगल का टाइम था, मुझे स्ट्रगल लग ही नहीं रहा। मैंने सोचा था ये तो मेरी जिंदगी है, बचपन से तो मैं यही देखते आ रहा। ऐसे ही करते करते 2019 में ऐसा पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन होता है? आई अटेम्प्टेड सुसाइड आल्सो थ्राइस। अखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। अरे सर, आप 4 दिन यहाँ रुके आप, मतलब इस पॉडकास्ट के लिए। 4 दिन रुकना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा एक्चुअली। मैं अपने पुराने दोस्तों से मिला और फ्री रहा एक्चुअली। मी टाइम मिल गया आपको बहुत मी ज़्यादा। टाइम मिल गया और मुझे बहुत पसंद है मी टाइम, एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम टू स्पेंड टाइम विद मी एक्चुअली। मी टाइम में क्या करते हैं लोग? सर मैं पढ़ा रहता हूँ, पढ़ा था? पढ़ा रहता हूँ, मोबाइल चलाऊंगा। पांडे की तरह? पांडा तो थोड़ा बहुत तो वो सर मूव करता है, मैं तो वो भी नहीं करता। अच्छा, वो भी नहीं करते? इफ बोला जाए कि लेजीनेस में सर्टिफिकेशन तो मैंने किया होगा सर। है? कहाँ से मिला? गवर्नमेंट रिकॉग्निशन? पता नहीं वो कौन सी यूनिवर्सिटी से, फिर मैं भूल गया, बट बचपन से मैंने मतलब उस पर बहुत ध्यान दिया था, लेजीनेस पे। सो मैं बहुत लेजी हूँ, बट मुझे लेजी होने का मौका बहुत कम मिलता है। तो इन 4 दिनों में मैंने पूरा मतलब इसका फ़ायदा उठाया। मैंने पढ़ा रहा और फिर दोस्तों से मिला जाके, उनके फैमिली से भी मिला। तो सो मैं उनसे 10 साल बाद मिला हूँ एक्चुअली। 2014 में मैं जो यहाँ जॉब करता था नोएडा में। 14 में? जी जी। तो आफ्टर 2014 मैं मूव कर गया कोलकाता। वहाँ फिर इसी आईटी इंडस्ट्री में, मैंने रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में दूसरी जगह जॉब किया। सो बहुत बढ़िया जर्नी जानने की पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। और द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर हम सबसे बात करते हैं कि सपना क्या है फाउंडर का। पर आज सपने से ज़्यादा हम बात करेंगे आपकी जर्नी पे। श्योर श्योर। हर किसी की एक जर्नी होती है लाइफ की। जी जी। आपने जैसे बात करते हो, आपसे पता चला कि आपकी बहुत टफ जर्नी रही है, और बहुत लोगों की बहुत टफ जर्नी रही होती है, रहती है जी जी। लाइफ में। स्ट्रगल करते रहते हैं, पर फिर छोड़ देते हैं कि यार नहीं यार, बहुत स्ट्रगल भरी ज़िंदगी, इसको छोड़ दो, आगे मेरे को बढ़ना नहीं है। बट आप सबको चीरते हुए आप आगे निकले। आपने अपना रेस्टोरेंट बनाया, जी बड़ा बिजनेस बनाया, यूएस में भी आपकी कंपनी सेटअप कर दी। जी। जी सर। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सो मेरे को थोड़ा सा जानना है सर कि ना, बचपन की जर्नी क्या रही है आपकी, मतलब कैसी थी बचपन की जर्नी? जी मैं उस पर आना चाहूँगा। जब जो आपने कहा सर टफ जर्नी, ठीक है, तो वो जो जर्नी शुरू हुई सर, मुझे उस वक्त ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता था कि ये टफ जर्नी है। मुझे लगता था ये नॉर्मल लाइफ है। अच्छा। तो जो लाइफ मैंने लीड की थी बचपन से, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, बहुत बहुत ज़्यादा। तो मुझे वो नॉर्मल लगता था उस टाइम पे। सो व्हेन आई केम टू दिस पोजीशन और मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया, तो मैं वापस जब फ्लैशबैक में जाता हूँ तो मैं देखता था कि वो सच में बहुत स्ट्रगल था, वो तो बहुत बड़ा स्ट्रगल था। बट द लाइफ आई हैव लेड सिर्फ चाइल्डहुड, मुझे लगता था सब नॉर्मल है। क्योंकि बचपन, जैसे आपने क्वेश्चन किया, बचपन बचपन क्या था मुझे पता ही नहीं। क्योंकि वी वर 5 सिबलिंग्स और मेरे अब्बा। सो एट द वेरी टेंडर एज आई लॉस्ट माई मॉम। आई वॉज जस्ट 5 आई वुड से। मुझे याद है, सारी चीज़ें याद है। अम्मा से रिलेटेड मुझे सारी चीज़ें याद है। व्हेन शी गॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, और फिर वो काफ़ी लंबा वक्फा रहा, टाइम रहा जो वो एडमिट थे। शी हैड अ कैंसर एक्चुअली। तो मैं छोटा था, उतना होश नहीं था, समझ नहीं आता था कि मतलब उतना पेन भी मैं फील नहीं कर पाता था। बट मुझे याद है जब मैं हॉस्पिटल विजिट करता तो माई मॉम यूज्ड टू रेज हर हैंड एंड शी वाज लाइक क्राइंग। तो मेरे से भी एक छोटा मेरा भाई है। तो मैंने जस्ट अभी स्कूल जाना स्टार्ट ही किया था। मॉम नेवर सॉ मी गोइंग स्कूल बिकॉज शी वाज इन हॉस्पिटल एट दैट टाइम। तो वो जर्नी जो बचपन से शुरू हुई, मॉम के जाने के बाद बहुत डिफ़िकल्ट था। मतलब एक होता है ना, एक इमोशनल सपोर्ट एक बच्चे के लिए। एक छोटा बच्चा है, राइट, 4-5 साल का, 6 साल का जो भी है। तो घर में और कोई है नहीं फीमेल। वी वर ओनली 5 ब्रदर्स और पापा। अब्बा की मतलब वो एक मिल में काम करते थे, जूट मिल में, जूट मिल नहीं, सॉरी, पेपर मिल। सो वो सुबह उठ के चले जाते थे अर्ली मॉर्निंग इन द 5, और शाम को घर आते थे।
बहुत लेट हो जाता आते, बट एक बच्चे पे एक होता है ना कि एक पालने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ना, वो किसके पास जाए अगर किसी छोटी सी चीज़ की ज़रूरत है तो। सपोज़ उसे चोट ही लग गई या कुछ हो गया, कुछ इस चीज़ की ज़रूरत है, किसके पास जाएगा? माँ तो आई बाप के हैड पास जाते माँ बाप के पास पापा तो थे नहीं, भाई भाई होते हैं। पहले के भाई कैसे हुआ करते थे आपको पता है, बहुत मार खा के हम बड़े हुए हैं। अभी का टाइम चेंज हो गया है। अभी हम अपने बच्चों को कैसे प्यार करते हैं, बहुत अवेयरनेस भी आ गई, नॉलेज भी हो गया लोगों को कि कैसे पालना है, ऐसे चिल्लाना नहीं है, शॉट नहीं करना, बच्चे के सामने झगड़ा नहीं करना। तो पहले तो ये चीज़ें नहीं थी, तो पहले तो कुछ भी होता था पहले तो मार पड़ती थी, उसके बाद समझाया। तो भाई थे, बिजी रहते थे अपने 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 कामों में, और हम दो छोटे भाई जो थे, तो मतलब कुछ समझ नहीं आया बचपन, आई वुड से बस कट गया। बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब ये सिलसिला बहुत लंबा चला था। मेरी नानी थी, सबसे खतरनाक मोमेंट क्या याद है आपको बचपन का? देयर वाज़ अ टाइम इवनिंग, तो मैं कभी-कभी होता है ना बच्चे दिन में सो जाते हैं, ठीक है? आपने भी फ़ील किया होगा, कभी सो के उठो शाम को लगता है कि सुबह हुई है, कि मैं रात में ही सोया हूँ, ऐसा फ़ील किया आपने कभी? हाँ, हाँ, हमने भी। बिल्कुल किया, बहुत बार किया। तो एक बार जब मतलब नया-नया ऐसा हुआ था, तो मैं सो रहा था, मैं सडनली शाम को नींद खुली, मतलब शाम स्टार्ट हुई थी, अंधेरा होना शुरू हुआ था। सो आई वोक अप और मैं भागने लगा इधर-उधर कि अब एक बच्चा जब सो के उठता है उसको क्या ज़रूरत है, माँ को ढूँढता है पहले, राइट? मेरा जो भी जिसके भी बच्चे होते हैं पहले रोते हैं ना माँ के पास जाने के लिए, दे वो उठेंगे और ढूँढेंगे किसी ना किसी को, या तो माँ को या पापा को। तो पापा का तो ऑप्शन नहीं था, वो जॉब पे ही रहते थे। तो मैं उठा तो वो एक जो टाइम था बहुत, कि मैं करूँ क्या? मैं सोच रहा मैं भागूँ, जाऊँ, क्या करूँ? मैं उठा और इधर-उधर कर रहा था, मैं बैठ गया अपने दरवाजे पे, चौखट पे। फिर मैं सोचने लगा कि क्या करना चाहिए अब अभी? तो वो मोमेंट बहुत मतलब मैंने बहुत मिस किया था, कि सो के उठा, अब मुझे तो आदत हो गई थी वैसे, बट वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब आई वुड से कि हर्टफुल था मेरे लिए। मम्मी से बहुत प्यार करते थे आपकी? ज़्यादा टाइम मैंने स्पेंड नहीं किया उनके साथ, बट मुझे सारी चीज़ें याद हैं। और मिस करते हो आप बहुत ज़्यादा? ऑफ कोर्स, आपको पता चलेगा जो मेरा रेस्टोरेंट मोबिना मैंने उनके नाम पे ही खोला है। तो इट्स बीन लॉन्ग टाइम, मॉम की डेथ के बाद उनका चर्चा होना बंद हो गया था, मतलब नो वन वर डिस्कसिंग अबाउट हर, इट्स लॉन्ग टाइम, 30 इयर्स, मोर देन 30 इयर्स, तो भूल ही गए लोग। तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब कुछ ऐसा किया जाए कि उनका नाम ज़िक्र में है हर जगह। इतनी गलत बात है ना सर, देखो एक बात बताता हूँ आपको, कि लोग चाहते हैं कि उनको मरने के बाद भी याद रखा जाए। सब लोग ये मरे पड़ रहे हैं, दुनिया में कट रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, जो इच्छा वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको याद रखा जाए। माँ-बाप भी हो गए, पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, सब बोल रहे हैं हमको याद रखा जाए। मेमोरीज़ क्रिएट कर रहे हैं लोग, कि ये हम ये फ़ोटो खिंचाएँगे, मेमोरी रहेगी, वो मेमोरी रहेगी, ये मेमोरी रहेगी। आदमी के जाने के बाद उनको कोई उनका नाम तक भी नहीं लेता है। जी, बहुत टाइम चला गया ना, 33, 32 इयर्स, तो डिस्कशन होता ही नहीं है। तो मैंने जो जब रेस्टोरेंट मुझे मतलब शुरू से ही शौक था, मुझे खाना बनाने का भी शौक है। तो काफ़ी इंटरेस्ट है मुझे कुकिंग में। तो और जैसे आप धीरे-धीरे पीछे जाओगे, मेरी जर्नी देखोगे, तो अभी मेरी कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं और दीवाने हैं मेरे हाथ के खाने का। मैं एवरी अल्टरनेट वीक और 2 वीक्स, 3 वीक्स में मैं खाना उनके लिए बनाता हूँ। मोर आप देन बनाते हैं? मैं खुद बनाता हूँ, मैं खुद सर्व करता हूँ सर। 60-70 पीपल आर देयर। मैं खुद से बनाता हूँ, खुद से सर्व करता हूँ सबको। तो ये मेरा शौक है, यही चीज़ मुझे मतलब रेस्टोरेंट में लेके आया मतलब। और मैंने जब रेस्टोरेंट के लिए तैयारी शुरू की थी, तो अभी के टाइम में सर कॉम्पिटिशन बहुत है, ठीक है? और जिस जगह में मेरा रेस्टोरेंट है वो बहुत हब है रेस्टोरेंट का, बड़ा हब है, और वहाँ पे सारे जायंट्स बैठे हुए हैं, बिग जायंट्स, बड़े-बड़े ब्रांड्स। तो उनके बीच में मैंने रेस्टोरेंट किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। थोड़ी जर्नी के बारे में पूछते हैं ना, मतलब आपने पहली जॉब कैसे ढूँढी? मतलब जब मदर तो नहीं थी, फिर कैसे ढूँढी आपने, क्या कर जॉब ऐसा सर बचपन कट गया, ठीक है? हाँ। बचपन कट गया। अभी मैं +2 में था, ठीक है? तो हमारे घर में ऐसा है सर, एवरी इवनिंग हम साथ में बैठ के चाय पीते हैं अब्बा के साथ। तो बैठा करते थे, अब्बा बहुत फ़िक्रमंद हुआ करते थे उस वक़्त, कि यार अ, सारे भाई उतने एस्टेब्लिश थे नहीं, मैं भी छोटा ही था, 12 +2 में कितना ही एज होगा। तो हमेशा बैठ के बोला करते, यार कैसे चलेगा? आमदनी हमारी उतनी है नहीं, खर्चे इतने बढ़ते जा रहे हैं, ये वो। कोई मतलब मेरे जो दूसरे सिबलिंग्स थे, वो बड़े जो भाई थे हमारे, सेटल नहीं थे कहीं पे, मतलब ऐसा कुछ फिक्स इनकम नहीं था उनका, जो भी अर्निंग थी। फैमिली बड़ी थी हमारी। तो ये मेरे दिमाग में बड़ा असर करता था कि यार कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, सपोर्ट माय फादर। तो बस वहाँ से ना पढ़ाई से ध्यान हटता चला गया, कि अब कुछ करना है, काम करना है। खैर मैंने +2 जैसे भी करके ठेल-ठाल के पास किया, आई वुड से।
सो बिफोर कमिंग टू दिस, जैसे जब वो जो 10 साल 12 साल जो कटे हैं सर बचपन के, बिल्कुल ही मैं अंडर कॉन्फिडेंट बंदा था मैं। मतलब मेरे अंदर, मतलब आई वाज सो मच इंट्रोवर्ट कि किसी के सामने जाना भी मुश्किल था, मैं बोल भी नहीं पाता था कि मैं कुछ बोल पाऊँ, कुछ कह पाऊँ। क्योंकि एक लाइफ है ये सर, एक कमरे में पला बड़ा, बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली मेरी। मतलब आप बाहर नहीं जा सकते बिना काम के, ठीक है। शाम को 5 बजे 6 बजे सर, मतलब मुंह हाथ धो के सर एकदम ऐसे चिक्कू झाड़ के एकदम बैठ जाना पढ़ाई के लिए, ऐसा वाला हिसाब। खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, मार भी पड़ती थी, मतलब एक्स्ट्रा जब खेलने लगता, शौक था क्रिकेट का, बट अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ था नहीं। तो उस टाइम पे सर मैं, एक दोस्त था, उसका नाम नूर है, एक्चुअली वी कॉल हिम टीनू। तो मैं जब 10th में गया सर, तो उसके बाद से ना, मतलब उसने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भरा कि मतलब आई फील लाइक ही इज़ माई एवरीथिंग। उसने जो मुझे सर हर चीज़ दिया, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे, मतलब मैं इतना इंट्रोवर्ट था, अपने अब्बा से जाके मैं 10 रुपए भी नहीं मांग सकता था। सपोज अगर ट्यूशन में कुछ प्रोग्राम है, टीचर्स डे का प्रोग्राम है, अब सब ने क्या कहते हैं कि सब ने पैसे मिला के ये प्रोग्राम करना, टीचर को गिफ्ट देना। अब सब डिसाइड हुआ 10-10 रुपए एक एक बंदा देगा, मेरे पास तो 10 रुपए भी नहीं होते थे। अब मेरी हिम्मत नहीं जाके पापा से, मतलब अब्बा से मांगूं, इतना इंट्रोवर्ट था मैं। तो वो दोस्त था मेरा, हर जगह मतलब साथ देता था, वो मुझे अपने कपड़े तक भी दे देता था पहनने के लिए। तो मैं, उसने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डाला, उसने कहा कि भाई तेरे अंदर बात है, तू कर सकता है, तू क्यों इतना डरा रहता है। तो होता ना कि बच्चा टीनेजर से बढ़ता है, दाढ़ियाँ बड़ी बड़ी हो जाती। मैं, वो काफ़ी बड़े हो गए थे, मैं शेव नहीं करता था डर से कि घर वाले कुछ बोलेंगे तो नहीं, अब्बा कुछ बोलेंगे, भाई कुछ बोलेगा। वो काफ़ी बड़े हो गए थे मेरे, टीनेज जो क्रॉस करने के बाद। तो फर्स्ट टाइम मैंने शेव किया, मैंने खुद को देखा कि यार मैं तो अच्छा ही लगता हूँ मैं तो। तो ये उसने ज़बरदस्ती किया था मेरे साथ कि हाँ चल मैं तेरा ये कर देते, छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो उसका बहुत बड़ा हाथ है, मतलब दोस्त कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, दोस्त के बिना दोस्ती रही नहीं है आजकल सर। नहीं है सर। अभी बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। ये जो टीनू है, ये हमेशा भागते रहता है मेरे से, मतलब कभी गुस्सा हो गया तो फिर 3 साल का वनवास ले लेता है, कभी 2 साल का वनवास। अभी 1 साल का वनवास लेके आया, फिर से मैंने हाथ जोड़ा, भाई आजा फिर से, माफ़ कर दे भाई। तो अभी फिर से वापस आ गया, बट वो आते जाते रहता है, बट मैं छोड़ नहीं सकता उसको। अगर मेरी भी गलती है, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, भाई मुझे छोड़ मत। मैं तुझे तो नहीं भूल सकता कम से कम। तूने जो मेरे लिए किया वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो ही इज़ बैक नाउ। और आजकल की दोस्ती कैसी लोगों की, ये बताओ। सर दोस्त है कहाँ, अभी मिलते कहाँ दोस्त हैं? जो दोस्त बचपन के स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं वही दोस्त हैं मेरे। अभी 25 साल से जो दोस्त हैं, 5 दोस्त अभी भी वही हैं। मेरे नए दोस्त नहीं बने, ऑफिस लाइफ में दोस्त नहीं बनते हैं। नहीं बनते सर, दे आर कलीग्स, नॉट फ्रेंड्स। दोस्त नहीं है सर। हाँ, जो मेरे एम्प्लॉयज़ है, आई वुड से दे आर माई फैमिली। वो आप उनको अगर डबल ट्रिपल फोर्थ फिफ्थ टाइम भी सैलरी दोगे तो वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। इतना श्योरिटी कैसे? मैं श्योर हूँ सर। कैसे? अभी क्योंकि सर मैं उनको एज ए फैमिली देखता हूँ। अब ये चीज़ें बताने लायक नहीं है। सपोज अगर मेरे इतने सारे एम्प्लॉय है, मोर देन 100 एम्प्लॉयज़ आई हैव, बोथ IT एंड रेस्टोरेंट मिला के, मेरे ख्याल से 120-130 होगा। तो सर वो मेरे पास कुछ भी लेके आ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। मतलब दे कंसिडर मी एज ए गार्जियन। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, घर में अगर किसी को प्रॉब्लम हो गया, हॉस्पिटल नीड है, इमरजेंसी अर्जेंसी है, मैं देता हूँ पैसे, और वो पैसे मुझे वापस नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो? उधार बोल के मैं नहीं करता, मैं बस दे देता हूँ। वाओ। सो ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मेरे साथ ऐसे ही हैं सर। तो वो दे कंसिडर मी एज अ देयर पेरेंट। तो इसीलिए मैं लिख के देता हूँ, मैं मतलब चैलेंज जो करता हूँ। काम करेगा उसको सब मिलेगा। सब मिलेगा, मैं ये बोल के ही हायर करता हूँ, भाई तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तू मेरे पास कभी भी आ सकता है, अगर मेरे पास होगा बन पड़ेगा मैं दूंगा तुझे। तो मैं इसीलिए कहता हूँ। अभी एक एग्जांपल आपको देता हूँ सर, 2 हफ्ते पहले की बात है, मेरा 3rd ब्रांच ओपन होना है। फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं सभी के साथ, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन US बेस्ड बिजनेस है। 23 एंड 24 अच्छा रहा नहीं। तो अभी जो मेरा 3rd ब्रांच ओपन होने वाला है, काफ़ी एक्सपेंसेस है। अगर मेरा रेस्टोरेंट का एम्बियंस देखोगे तो आपको समझ आएगी बात। तो मैं बैठा हुआ था ऐसे ही, सारे मेरे साथ, मेरे डिश वॉशर भी मेरे साथ बैठ के एक प्लेट में खाना खाता आफ्टर क्लोजिंग द रेस्टोरेंट, ठीक है। तो मैं बैठा था, मेरी शक्ल देख के वो लोग समझ जाते कि मैं थोड़ा वरीड हूँ, चिंता में हूँ। तो ये कितनी बड़ी बात है सर, जो मेरा वेटर है वो आके कह रहा है, सर आप चिंता क्यों करते हो, मैंने 2 लाख जमा किया, मैं आपको दूंगा। मेरा वेटर आके कह रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है। मैं तो चौड़ा हो गया उसी वक्त। मैंने बोला भाई तूने इतना कह दिया, मैं बहुत हूँ। और सर मैं आपको बताता हूँ, लोग पैसे कमाते हैं, फेम कमाते हैं, ठीक है, मैंने लोग कमाए हैं। मैं ये बात कहता हूँ कि मैंने लोग कमाए हैं। और लोगों के साथ सर बिजनेस अगर आप करोगे, बिजनेस पैसे से नहीं होता, लोगों से होता है। ये एक डायलॉग, ये मेरा पर्सनल है, बट मैंने अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी, एक क्लिप देखा था एक्चुअली, रॉकेट साइंस, उसमें सेम डायलॉग है। अगर मैं कहूँगा लोग कहेंगे कि कहाँ से ला के, नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
आप लोग कमाओ, आप आगे बढ़ेंगे सर। आज इतना बड़ा बिजनेस है, मैं छोड़ के मैं ट्रैवल करते रहता हूँ, कभी पॉडकास्ट है तो कभी कोई शो है तो कभी कभी कुछ अवार्ड शो है, मैं ट्रैवल करते रहता हूँ। एवरीथिंग इज गोइंग इन ऑटोमेटिक मोड। मेरे पास लोग बहुत हैं, मैं हमेशा मतलब सीना चौड़ा करके बोलता हूँ कि मैंने लोग कमाए हैं, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो इतना एक तरफा नहीं होता सर, आप जो दूसरों के लिए इतना करोगे तो ही सामने वाला आपके लिए इतना करे। लोग कहते हैं कि पहली जॉब से बहुत कुछ सीखा जाता है, आपने क्या आ, सीखा? पहला जॉब सर बहुत डिफिकल्ट, मतलब अभी मैं जस्ट बड़ा ही हुआ था, अब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था, तो एकदम मन नहीं करता था पढ़ाई का सर। ऑनेस्टली दिमाग में था कि जैसे भी हेल्प करूं, कमाऊं। और बचपन से सर इतना मतलब माहौल में बड़ा हुआ ना कि मुझे 2 रुपए मिलते थे सर, मैं 12th तक भी गया तो मुझे 2 रुपए ही मिलते थे। अब मेरे दोस्तों को उस टाइम पे 15 रुपए 20 रुपए मिलते थे, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, बट मुझे 2 ही रुपए मिलते थे। तो फिनेंशियल ये क्राइसिस मैंने बहुत देखा है। ऐसा नहीं कि मेरे अब्बा के पास था नहीं, वो दे सकते थे, बट उन्होंने दिया नहीं। फॉर सम रीज़न ही माइट हैव हिज ऑन पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे बाद में वो बात चीज़ समझ में आ गई क्यों ऐसा करते थे वो। तो 2 रुपए 1 रुपए भी नहीं हुआ करते थे मेरे पास। ठीक है, कॉलेज जाओ तो एक ही पैंट था, एक ही शर्ट था, डेली आओ धो। और मैं उसको तो कैसे मतलब सुखाता था मैं आपको बताता हूँ। जो टेबल फैन होता है ना सर, घूमते रहता है जिससे से करके, तो मैं धो के उसमें लगा देता था, वो फुल जाता था पूरा हवा से, और सुबह तक वो सूख जाता था, फिर मैं आयरन करके उसको पहन के जाता था कॉलेज। तो बहुत दिनों तक सर मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे। बचपन में भी थे तो हमारे साल 2 साल में एक बार कपड़े बनते थे ईद में। मैं ईद इस साल बना, नेक्स्ट ईयर स्किप, थर्ड ईयर। और बड़ा बड़ा सिलता था पैंट, कि जब तक मैं ग्रो करूंगा वो साइज में आ जाएगा। तो ऐसे बचपन कटी। पहले ऐसे ही होता था, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। हाँ, पहले मुझे ऐसे ही कंप्लेन होता था शायद। पहले मुझे कंप्लेन होता था सर, जब मैं बचपन में था कि मेरे साथ इतना बायसनेस क्यों है, मैं तो ऐसा क्यों, मेरे दोस्तों के पास सब कुछ है, मुझे नहीं मिल रहा। तो जब मैं अभी यहाँ बड़ा हो गया, चीज़ें देख रहा हूँ, दुनिया देखी, तो तब समझ में आया सर माई फादर वॉज राइट। तो जब मैंने सर ये फर्स्ट जॉब शुरू की थी, तो सेकेंड ईयर था, मैंने कॉलेज छोड़ दिया, मैंने बोला काम करना है। मैं दिल्ली चला गया। एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब था, सर्वे का काम था। ये सर्वे का काम मैंने बहुत सालों तक किया था, 4 4 साल तक कम से कम किया था। फर्स्ट टाइम घर छोड़ा, कभी दुनिया देखी नहीं मैंने, कलकत्ता नहीं देखा था जहाँ मैं रहता था। घर से बाहर निकलने का सर इजाज़त ही नहीं थी, दोस्तों के साथ भी नहीं जा सकता था, बहुत स्ट्रिक्ट थे मेरे भाई। तो दिल्ली चला गया, दिल्ली की गर्मी, गजब गर्मी। मजा, और दिल्ली की गर्मी, दिल्ली की सर्दी। और रोड रोड पे घूम घूम के सर्वे करना था सर। ठीक है, वो मेरे से लिया नहीं गया। मैं 2 3 हफ्ते में मैं बीमार भी पड़ गया, मैं भाग के चला आया। और जब मैं वापस आया तो सर अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। आई वाज इन गिल्ट एक्चुअली, कि यार छोड़ के भाग गया, तो हार गया इतनी जल्दी, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तो हार गया ये वो। तो सर ये सिलसिला चला, 2 3 महीने और गुजर गए, तो फिर मुझे फिर से चांस मिला 2005 में, कि उसी कंपनी ने चांस दिया कि बिहार में सर्वे का काम चल रहा है, जाना है वहाँ पे। मैंने बोला हाँ, मैं इस बार तो मैं जाऊँगा। तो बिहार में कंडीशन उससे भी ख़राब, मधेपुरा, वहाँ सड़कें ऐसी होती थी सर, जैसे गड्ढे होते हैं ना सड़कों पे, तो वहाँ गड्ढे में सड़कें होती थी सर। ट्रक घुस जाए मतलब एक। आदमी भी घुस जाएगा, कुछ भी घुस जाएगा। मतलब ये सड़क हम इसको बोलेंगे, सड़क नहीं है, गड्ढा है, कहीं कहीं छोटे छोटे सड़कें का मतलब ये था। तो वो ऐसी जगह, और कुछ साधन नहीं, रहने का साधन नहीं, ना खाने पीने का सही साधन, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है। बट मैंने वहाँ पे सरवाइव किया 3 महीने। ठीक है, और फर्स्ट टाइम मुझे सैलरी मिली 6500 रुपीज़, मतलब 2.5 महीने का, एक दिन का 100 रुपये देते थे वो। मैं पूरे पैसे लेके घर गया, और वो जो इंसिडेंट था सर, उसने मेरी ज़िंदगी में बहुत, मतलब आई रिग्रेट एट द मोमेंट। मैं घर गया, मेरे पापा ने पैसे, अब्बा ने पैसे मांगे, मैंने नहीं दिए। उस वक्त मुझे समझ नहीं, क्योंकि मैंने सर ज़िंदगी भर पैसे नहीं देखे थे, मैंने बहुत एडजस्ट करके लाइफ गुजारी थी। एक एक कपड़े के लिए, एक एक चीज़ के लिए मैं तरसा था। मेरे दोस्त अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, घूमते थे कॉलेज में इधर उधर, मैं एक ही कपड़ा पहन के जाता था, एक ही शर्ट, एक ही पैंट। तो एक होता है ना कि बंदा बड़ा हो रहा है, टीनेज से जस्ट क्रॉस किया, उसके भी शौक होते हैं ना सर, कुछ अच्छा पहने करे ये वो। तो मैंने कभी पैसे देखे नहीं थे, फर्स्ट टाइम 6500 रुपीज़ मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, मैंने कभी 100 रुपये भी नहीं देखे। मेरे पापा ने, अब्बा ने पैसे मांगे, और मैंने दे तो दिया, बट मैं बहुत सैड हो गया। फिर मैं रोने लग गया, मुझे पैसे वापस दो, आपने कभी मुझे दिया ही नहीं। मैंने मुश्किल से, मैंने इतने ख्वाब हैं मेरे 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 भी शौक है भाई, मैं भी तो कुछ करूं, आपने तो कभी मुझे पैसा दिया नहीं। इतना बड़ा हो गया मैं, ऐसा पहली बार कमाया, वो भी आप ले रहे हो। मैंने बोला कुछ ले लो, कुछ मुझे दे दो, आप सारे क्यों ले रहे हो। तो मैं बैठ गया भूखा ताल पे, मुझे पैसे वापस चाहिए। तो उस चीज़ का मुझे रिग्रेट है, मुझे दे देना चाहिए था सर। पूरा दे देना चाहिए था। मैं अपनी ज़िंदगी भी दे दूँ तो उनका कर्ज नहीं उतार सकता सर। सही बात है, क्यों एक लिया फादर, आपने? मुझे अकल नहीं थी सर उसको। अभी क्या, अभी बहुत अभी नहीं है मेरे बाप। आपको रिग्रेट होता हूँ? He never saw me growing. He died in 2017 of cancer. तो मेरे दोनों पेरेंट कैंसर से ही मतलब चले गए।
तो सर एक फादर की उन्होंने कैसे पाला उस वक्त तो मुझे नहीं दिखता था। सारे कपड़े धोना, पांचों भाइयों को कपड़े कपड़े खुद से धोना, सब करना, इतनी उम्र तक, एज तक सब करते थे। इतना स्ट्रगल आप ऐसा बोला जाता है सिंगल हैंडली पाला उन्होंने सर। कि अगर माँ बाप के लिए, अगर माँ बाप को आपने कुछ बोला है, हम्म। मगर गलती से भी आपने कुछ बोल दिया और कुछ टाइम बाद आपको एकदम दिल में चुभे, उसी वक्त लगता है। थोड़ा टाइम बाद चुभे कि यार मैंने यार ये बहुत गलत काम कर दिया था, वो आपका पश्चाताप ही हो गया उस दिन। हाँ, ये हमेशा होता था। मैं शुरू से सर, मैं ना बहुत गुस्सा रहता था मुझसे कि यार मुझे वो सारी बेसिक नीड्स आपने नहीं दी। नहीं, पर वो दिल में जिस दिन चुभ जाता है ना, हाँ, ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में बोला जाता है, पुराने लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर दिल में चुभ गया, माँ बाप को कुछ बोला आपने, उस दिन आपके पश्चाताप हो गया, आपको रियलाइज हो गया कि यार आपने गलती करी, वो तो हमेशा ही होता है सर। आंख में आंसू आ गए, अब आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ में, कि दिल में याद करते हुए आप आगे बढ़ो, उनको हमेशा रेस्पेक्ट रखो। वो था, लास्ट में आ गया था। बट एक होता है ना सर, एक बाप बेटे की जर्नी आपको पता है सर कैसा रिलेशन होता है। दे डोंट टॉक मच, दे डोंट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। वो एक फादर की जो वैल्यू होती है सर, आप कभी अपने आप को बेच के भी कर दोगे ना सर, वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। एक फादर की जो जगह होती है, जो होना चाहिए, तो वो लाइफ टाइम मेरा सही रहा नहीं उनके साथ, अच्छा रिश्ता रहा नहीं। मैं हमेशा उनसे सही से बात नहीं करता था, जो भी था। बहुत रिग्रेट है। लास्ट मोमेंट पे जब वो ही वॉज ऑन द बेड, और मैं जॉब से आया सुबह 3 साढ़े 3 बजे मैं जॉब से चला आता था। यूएस की टाइमिंग होती है ना सर, नाइट शिफ्ट काम होता है। उस वक्त मैं जॉब करता था 2017 में। तो एवरी डे मैं आऊँगा, वो उनके रूम में जाऊँगा, उनके साथ थोड़ी देर, मतलब आधे घंटे बैठ कर उनको देखूंगा। हिम्मत नहीं होती थी माफ़ी मांगने की, कि माफ़ी मांग लो। इतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ मैं टुवर्ड्स फादर, और आई विल से टुवर्ड्स एनीवन। तो एक दिन मैंने हिम्मत करके उनका हाथ पकड़ा, और खूब रो रो के माफ़ी मांगा उनसे कि माफ़ कर दो, मैंने ज़िंदगी भर आपको तकलीफ़ ही दिया है, आपने इतना कुछ किया मेरे लिए, और मैं समझ नहीं पाया चीज़ों को। मैंने ज़िंदगी भर आपसे बदतमीज़ी की, कुछ नहीं किया, बोल नहीं पाते थे उस वक्त हम। सो मैंने हाथ पकड़ के माफ़ी मांग ली। बहुत देर तक रोया, माफ़ी मांगा। सो टीयर्स वाज कमिंग आउट फ्रॉम हिज आईज, मतलब देखा उन्होंने, मैंने देखा। बोल तो नहीं पाए, बट मैं आज तक कन्फ्यूज हूँ कि उन्होंने माफ़ किया कि नहीं किया। ये चीज़ मेरे अंदर बहुत है। और ये हमारे सर, हमारे धर्म में भी है कि आप माँ बाप का सामने अगर उफ भी कर दो ना, तो आप नर्क में जाओगे। उफ भी कर दिया, ही ऑन्स योर पेरेंट ऑन्स एवरीथिंग ऑफ यू। अगर आप खुद के चमड़े सिल, मतलब बॉडी के चमड़े निकाल के उनके जूते भी बना दो ना, तो भी आप उनका कर्ज उतार नहीं पाओगे। ये है। और मैंने तो बहुत बदतमीजी की है, तो मुझे रिग्रेट रहा है हमेशा इस चीज़ का, हमेशा रहेगा। तो स्टिल जब अब्बा लास्ट स्टेज पे थे, मैंने माफ़ी तो मांग ली थी। बड़े दिल तो बड़ा ही होता है माँ बाप का, माफ़ कर ही देते हैं। मैं स्टिल कंफ्यूज, उन्होंने माफ़ किया भी नहीं किया। मैं उसी दर्द और इसी कन्फ्यूज़न के साथ जी रहा हूँ। ये जर्नी बचपन की रही थी सर। फिर जब ये जॉब मैंने बिहार से किया, फिर उसके बाद से सर काम शुरू हो गया। ये सर्वे का ही काम होता तो था। फिर आप हैदराबाद भी गए, राइट? तो हैदराबाद आपके जीवन में क्या रहा, मतलब एक स्ट्रगलिंग फेज रहा, या फिर बहुत स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल, मैं उस पे आता हूँ सर। तो ये सर्वे वाला काम मैंने जब बिहार में शुरू किया, उसके बाद से मुझे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब सर्वे के लिए आते रहते हैं, मतलब मिलते रहा। 2 महीने 3 महीने का प्रोजेक्ट होता था, फिर बैठ जाता था। तो ऐसा होता था, अचानक से कॉल आई, मैसेज आई, तुझे आज ही आंध्र प्रदेश जाना है, टिकट्स नहीं है। आज ही तुझे पंजाब जाना है, तुझे आज ही महाराष्ट्र जाना है। सडनली सडनली मैसेज, अभी मैं पंजाब में हूँ, सडनली मैसेज आया, तुझे आंध्र प्रदेश जाना है, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। कुछ भी नहीं है मेरे पास, ना टिकट से कुछ नहीं है। तो बिना टिकट के, मतलब जनरल टिकट लेके कभी या कभी ऐसे ही चढ़ जाता था, फाइन देता था। मोस्टली सीट्स मिलते नहीं थे सर। ठीक है, उतनी दूर की जर्नी, 2 दिन 3 दिन की जर्नी, खड़े खड़े या जिधर जिधर बैठ के, टॉयलेट के पास बैठ के इधर उधर चले जाते थे। अब मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा, मतलब क्या बोलते हैं, जो चादर होता है ना सर, चादर का मतलब ठंड के मौसम में कंबल हम उसे बोलते हैं, हमेशा अपने बैग में कैरी करता था, और एक पिलो। तो कहीं भी उतरा, बस स्टैंड, बस अड्डे पे उतरा, वहाँ बिछा के सो गया। कभी ट्रेन स्टेशन पे उतरा, वहाँ भी, मतलब अब सुबह का तो वेट करना है सर, आधी रात में अगर उतरे तो कोई साधन नहीं है जाने की जगह पे, नई जगह कैसे जाएंगे, तो वहीं पे बिछा के सो जाता था। ये जर्नी काफ़ी 3 साल तक चली। कभी कभी पुलिस वाले भी मारते थे कि क्यों सोया पड़ा है हमें, लाठी उठ, क्यों सोया है। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में बता दी जर्नी सर। बहुत ही डिफिकल्ट होता था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। पैसे भी ज़्यादा सैलरी थी नहीं, 100 रुपये का एक दिन का मिलता था। तो वो 3,000 रुपये कमाने के लिए समझ लो पूरी जिंदगी, पूरा अपने अपने आप को मतलब उसमें लगा दो। तो ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट थी 3 साल तक, तो 2009 तक ही चला। फिर मैंने 2009 में एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जरदोजी का, जो हैंडवर्क होता है। तो रिसेशन के कारण सर वो भी, मतलब 1 साल तक चला था। और उसके बीच में आप हैदराबाद थे ना, तो आपको कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हुआ था? उसके बाद हैदराबाद गया था। उसके बाद हैदराबाद उसके गए? बाद मैं हैदराबाद गया, उसके बाद मैंने मुंबई गया था उससे पहले। तो फिर देखा ऐसा हो नहीं रहा, कुछ जम नहीं रहा, मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर क्या होता है कि हमारे यहाँ सर फैमिली में क्या होता है हमारे, कि
जिस एरिया में मैं रहता हूँ, यहाँ जो मुस्लिम फैमिलीज होती है सर, क्या माइंडसेट रहता है, थोड़ा सा बताओ ना सर, यहाँ पे मतलब बहुत जानने का माइंडसेट इच्छुक यही हूँ है मैं। कि आप थोड़े बड़े हो जाओ, कुछ स्किल वर्क सीख लो, कोई काम सीख लो, फिर आप मिडिल ईस्ट चले जाओ, पैसे कमाओ, वहाँ से फैमिली को भेजो, घर बनाओ, ये करो वो करो जो करना रहता। तो हमारे दिमाग में भी वही आ गया, बाद में कुछ तो हो नहीं रहा था, चलो एक इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का कोर्स किया मैंने, मिडिल ईस्ट में उसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी होती है प्लांट्स में, तो मैंने वो कोर्स कर लिया। फिर मैं मुंबई चला गया जॉब तलाश के लिए, मतलब वहाँ वहीं से लोग बाहर जाते हैं ना मिडिल ईस्ट में। हम कुछ 9-10 दोस्त थे। मुंबई का स्ट्रगल आपको पता ही है। आई वाज नॉट ट्राइंग फॉर द बॉलीवुड, आई वाज ट्राइंग फॉर अ जॉब। तो बॉलीवुड के भी जो एक्टर्स उनके भी अपने स्ट्रगल, अपने खुद ही आप इंटरव्यू करते हो, आपका राइट सबका राइट। जानते हो। तो एक कमरे में ऐसा 10 बाई 10 का कमरा था, उसमें 10 लोग हम रहते थे, ठीक है। और बहुत मुश्किल, मतलब वहाँ पे 2.5 महीने गुजर गए थी, जॉब मिल नहीं रही है। लास्ट में ऐसा हो गया था कि मैं 10,000 सैलरी के लिए भी जाने के लिए तैयार हो गया था कि मुझे भेज दो यार, अब नहीं हो रहा मेरे से। तो उन्हें 10,000 में तू कैसे करेगा बाहर सऊदी अरब में, उस वक्त तो मिनिमम 20-25 हज़ार मिलते थे लोगों को। मैं बोला मुझे मुझे चाहिए यार, मैं जाऊंगा, मुझे अब मेरे से हो नहीं रहा सर, फ्रस्ट्रेशन था, 1 साल से आप बैठे हो। मतलब पैसा कमाना इतना मुश्किल हो गया था क्या? सर आई वाज नॉट दैट स्मार्ट, आई वुड से हाँ। आई वाज नॉट एक्सट्रोवर्ट, मैं स्मार्ट नहीं था। मैं तो मुझे बाद में पता चला मेरे अंदर मतलब ये काबिलियत है, उस वक्त तो मैं नहीं था सर, मैं मुझे दुनिया की नॉलेज नहीं थी। तो ऐसे तो हजारों बच्चे ऐसे ही मतलब इस चक्कर में मतलब अभी अभी कुछ वही है नहीं कर सर, पा रहे होंगे। वही है सर, उस टाइम भी वही मतलब था। 10,000 रुपये कमाना भी इट्स वेरी टफ हो जाता कभी हाँ कभी। हाँ हाँ, अभी भी वही है सर, अभी भी वही है। तो फिर वहाँ से मैंने, फिर सडनली मेरे एक दोस्त की कॉल आई, मेरे दोस्त के छोटे भाई की। वो हैदराबाद में जॉब करता था इसी आईटी इंडस्ट्री में, और मुझे पता है वो पहले से जॉब कर रहा, ही वॉज अर्निंग 30,000 रुपीज़, फॉर मी इट वॉज 30,000, ही बहुत कमाता है। मुझे तो इसी इंडस्ट्री में जाना है, मैं सोचता था, बट सिंस आई एम नॉट फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, वो यूएस स्टाफिंग है, उसमें आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए इस इंडस्ट्री में जॉब के लिए। फिर भी मैं चला गया हैदराबाद। तो वहाँ से सर जर्नी शुरू होती है स्ट्रगल की, फिर से दोबारा अभी सिलसिला चल ही रहा है। तो वो ये टाइम ने सर मुझे चेंज कर दिया, पूरे तरीके से चेंज कर दिया। जब मैं हैदराबाद गया, कम्युनिकेशन वाज नॉट दैट गुड, अभी मैं बात कर सकता हूँ इंग्लिश में। तो अभी क्या था कि चलो अब जॉब के लिए ट्राई करते हैं, मेरा दोस्त भी मेरे साथ गया था। जॉब मिल नहीं रही है, अब कहीं भी जाओ सर आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, हाँ राइट। ठीक है। अब ऐसा हो गया कि पैसे भी नहीं आपके पास, अब दोस्त का छोटा भाई, उसे पैसे मांगने में शर्म आ रही है, बट वो बंदा देता था, उसका नाम है शिबली। ज़िंदगी भर उसका शुक्रगुजार रहूँगा मैं, उसने मुझे 3,500-4,000 रुपये दिए थे, पर उसने मेरी लाइफ बदल दी, उस पैसों ने मेरी लाइफ बदल दी, उन पैसों ने। तो मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ, हमेशा दुआ में उसको याद करता हूँ, हमेशा उसका जिक्र करता हूँ। छोटा सा हेल्प था, मगर उसने ज़िंदगी बदल दी मेरी। तो सर वो फिर पैसे में उससे शर्म से नहीं मांगता था, मैंने 12-13 इंटरव्यू दे दिया, रिजेक्ट होता चला गया। अब पैसे ख़त्म हो गया, मुझे पैदल जाना पड़ रहा है धूप में, जून जुलाई का महीना था, और हैदराबाद में ऐसी गर्मी पड़ती है सर, पैदल 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाना इंटरव्यू के लिए। मुझे मिमिक्री और सिंगिंग का बहुत शौक था, मैं मिमिक्री करता था। अभी करते हो? सर छोड़ दी एक करवाऊंगा आपसे मैं। छोड़ दी, गाना गाता था। तो मेरे सीवी रेज्यूमे में देखते थे लोग, अरे हॉबी क्या है, सिंगिंग। सर घंटों बैठा के मिमिक्री करवाते थे, गाना गावा, हाँ हाँ हु ही करते थे। मैं बहुत होपफुल हो जाता, शायद ये जॉब देगा मुझे। मैं बहुत खुश होकर जाता, जैसे आप हंस रहे हो वो भी हंसते थे, मैं बहुत खुश हो जाता, चलो शायद ये मुझे जॉब देते, पर जॉब नहीं देते थे सर, उनको बस मस्ती करनी थी। तो ऐसा सिलसिला सर बहुत दिनों तक चला, 2.5-3 महीने फिर से कट गए वहाँ पे। आई वाज सो होपलेस, बहुत मुश्किल हो गया। 16th इंटरव्यू था मेरा, मैं तब तक मुझे इस इंडस्ट्री की नॉलेज काफ़ी हो चुकी थी, पूरी नॉलेज हो चुकी थी, बट मेरी कम्युनिकेशन में मसला था, प्रॉब्लम था। तो वो मैं गया, तो वो काफ़ी दूर था मेरे घर से सर, 3 घंटे लगते थे, 3 बसेस चेंज करना पड़ता था। तो आने और जाने में सर 6 घंटे, ठीक है। तो मैं गया वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, और जो बॉस था मेरा, पूरे कंपनी में 2 ही थे, एक बंदा बॉस था, एक मैनेजर था, और एम्प्लॉय कोई नहीं था। सो क्योंकि सारे एम्प्लॉय यूएस में थे। तो मैं उनसे गया, इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा देख तेरी नॉलेज तो ठीक है, बट तेरी कम्युनिकेशन सही नहीं है, मैं तुझे चांस देता हूँ, टाइम देता हूँ 2 हफ्ते का, तू देख ले, अगर तू कॉप अप कर लिया तो मैं तुझे हायर कर लूँगा। सर नॉलेज पूरी थी मेरी, ठीक है, काम मैंने ज्वाइन कर लिया, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, मैंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। मतलब जो मैनेजर था मेरा, उसके भी प्लेसमेंट, हमारा काम है बंदों की जॉब लगाना है बेसिकली रिक्रूटमेंट में, या तो जॉब ढूंढो उसके लिए, या जो क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आते हैं उनको वहाँ पे डालो, राइट। जॉब लगा दो। तो सर मैंने 1 महीने के अंदर 3 जॉब लगा दी बंदों को, वो पूरी कंपनी में रिकॉर्ड हो गया था, किसी का था नहीं। 1 महीने के अंदर 2 महीने गुजर गए, 2.5 महीने गुजर गए, सर मुझे मेरी सैलरी का पता नहीं अभी तक, उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया। मैं गया सर, 2.5 महीने हो गए बॉस से बात करने, मुझे अभी तक मेरी सैलरी पता नहीं है, मैं 3 महीने से आ रहा हूँ ऑलमोस्ट, इतनी दूर से आता हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास, और सैलरी नहीं मिलती तुझे। मैंने सोचा अगर कंपनी में 30-40 एम्प्लॉई हैं, लोग भूल जाते हैं, भाई 2 ही एम्प्लॉई है भाई,
दो ही एम्प्लॉई, हाँ तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। हाँ तो अच्छा कितना चाहिए? मैंने बोला सर मेरे ऑलरेडी प्लेसमेंट चल रहा है, इंसेंटिव वगैरह दूसरी कंपनी में देखो तो अच्छे मिलते हैं, 5,000 10,000 एक प्लेसमेंट पे। मुझे कम से कम 10,000 तो चाहिए सर, मैंने एक्सपीरियंस, अब तो मेरा एक्सपीरियंस भी हो गया। नहीं नहीं 10,000 बहुत ज़्यादा है, 7,000 दूंगा मैं अग्री कर गया। मुझे जैसे भी सर उस फील्ड में मुझे एक्सपीरियंस लेना था, हर चीज़ के लिए मैं तैयार था। मैंने ज्वाइन कर लिया, 10,000 सैलरी में काम करना शुरू कर दिया। हर महीने की 10 तारीख को सैलरी मिलती थी, चेक देता था बंदा, बहुत चल रहा था। और वो कन्वर्ट होते होते सर 16-17 तारीख को हो जाते थे। तो बट 7,000 में क्या करेंगे आप, इतना महंगा शहर हैदराबाद, रूम का किराया 2,000, ठीक है, कुछ पैसे घर भी भेजने हैं, 2,000 3,000 ऐसे करके बचा कितना आपके पास, 3,000। और एक दिन का किराया सर बस का मतलब आते जाते सर 60-70 रुपये होते थे। तो आपके खाओगे कहाँ से, करोगे कहाँ से? तो सर बिना खाए मैंने, मतलब आई वॉन्ट से मैंने खाया नहीं था तो जिंदा कैसे रहता। दिन का खाना हो जाता था सर, मतलब ऐसा होता था 20-25 तारीख तक आपका टाइम ठीक चल रहा, 25 तारीख के बाद इधर आई हैव टू डिसाइड कि मुझे डिनर करना है या बस का किराया देना है। तो ऑफकोर्स मुझे काम करना है, मुझे बस का किराया देना है। तो ये सिलसिला सर 25 तारीख से शुरू होता था, अगले महीने के 10-15 तारीख तक जाता था, जब तक सैलरी नहीं आया जाती थी। तो मैं सिर्फ एक टाइम का खाना खाता था दिन का। और बोलना नहीं चाहिए शायद, जो लेफ्ट ओवर खाना होता था ना मेरे कलीग्स का, जो मेरा बॉस छोड़ता था या मेरा एक और मैनेजर था, मैं छुप के खा लेता था, जो उन्होंने बचाया है। मैं हमेशा सोचता था कि आज छोड़ेगा कि नहीं, मैं हमेशा जब वो लोग खा लेते थे मैं किचन में जाता था, कुछ है कि नहीं, बचा है कि नहीं। जिस दिन बचा रहता था मैं खा लेता था, जिस दिन नहीं तो दैट्स फाइन। तो ये सिलसिला सर 7-8 महीने तक चला। तो रिक्रूटमेंट का आइडिया आपको यहाँ से आया है कि आपको रिक्रूटमेंट में जाना है? मुझे जाना क्योंकि मेरा दोस्त 30,000 कमा रहा था, हाँ वो 30,000 मेरे दिमाग में बैठ रहा हाँ था। तो फिर यही हुआ सर, 7 महीने बाद मैंने कंपनी चेंज की और मुझे जॉब लग गई 17,000। इट वॉज बिग मनी फॉर मी, मैं बहुत खुश था, अब्बा भी बहुत खुश थे, अरे 17,000 मिल रहा था जब। तो वहाँ मैंने काम किया, तो सर वहाँ वो कंपनी जो थी वो आरपीओ थी। तो दूसरी कंपनी का मतलब, मैं एक कंपनी के एम्प्लॉई था कंपनी का, वो दूसरी कंपनी के लिए काम करते थे। आई वॉज रिप्रेजेंटिंग दैट थर्ड पार्टी कंपनी, बट माई एम्प्लॉयर वॉज समवन एल्स, थर्ड पार्टी आई वुड से। तो मैं जब इस पे काम करना शुरू किया सर, 17,000 सैलरी में शुरू किया, तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा। मैं वॉज द फर्स्ट एम्प्लॉय, पिनेकल ग्रुप इज द कंपनी नेम, बिगेस्ट कंपनी इन द यूएस, बहुत बड़ी कंपनी। और आई वॉज द फर्स्ट एम्प्लॉय टू ज्वाइन द कंपनी, मुझे जॉब मिली थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट मुझे ले लिया, ये थर्ड पार्टी से निकाल के जिनके पेरोल में था। तो मेरी सैलरी होगी 25,000 सर विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। तो फिर जब वहाँ पे काफ़ी बंदे हो गए, जो मेरा लीड मैनेजर था वो थोड़ा, मतलब उसका परफॉर्मेंस सही नहीं था, वो बदमाशियाँ भी बहुत करता था, माइक्रो मैनेज करता था, ये करता। तो लड़कों ने जाके कंप्लेन कर दिया उसके अगेंस्ट, उसको निकाल दिया। तो फिर मुझे मैनेजर बना दिया 3 महीने बाद। तो 6 महीने के अंदर सर मेरी सैलरी 45,000 हो गई। बहुत बढ़िया यार। तो जिनको इंस्पिरेशन मान के मैं गया था हैदराबाद को, वो 30,000 कमा रहे हैं, उनका 6 साल का एक्सपीरियंस था और मेरे 1.5 साल के एक्सपीरियंस है, मैं उनसे ज़्यादा 45,000 मतलब का ये मैं आपके स्ट्रगल से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यार कोई बात नहीं, स्ट्रगल है लाइफ में, अगर मेहनत करते रहेंगे, कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे, लगे रहेंगे, 30 क्या 45 क्या फिर 1 लाख क्या फिर। उसके बाद मैंने सर पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ वो 45,000 बड़ा अमाउंट था सर। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, वो जो स्ट्रगल का टाइम था, मुझे स्ट्रगल लग ही नहीं रहा था। नहीं लग रहा था। मैंने सोचा था कि तो मेरी ज़िंदगी है, बचपन से तो मैं यही देखते आ रहा, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। हाँ, जो भूख लगती थी, पेट का तो अवस्था ख़राब हो जाता था, गैस वगैरह ये वो, तो आप जानते हो सर, एक बार खाओगे तो पेट की कंडीशन क्या होगी। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि गैस की गोली भी होती है। सोचो मैं इतना इंट्रोवर्ट था कि मैंने जब फर्स्ट टाइम में ओमेस डी खाया था, मुझे याद है, हाँ उमेश दी आती है राइट। 2012 में, सॉरी। फिर पेट ठीक हो गया, मैं इतना खुश था यार, इतनी अच्छी दवाई है, मतलब गैस ठीक हो जाता, मैं बचपन से मर रहा हूँ इसमें, मुझे इतना भी नहीं पता था सर। वो उमेश डी अभी मैं लेके आया हूँ, आई एम ट्रैवलिंग, आई ऑलवेज केप्ट इट विद मी, मैं उसको भी बड़ा आभारी माँ उस चीज़ का भी। नहीं बहुत बढ़िया यार। हाँ। तो सर ये जर्नी वैसे ही शुरू हो गई। पिनेकल में मैंने 3 साल 4 साल नहीं, 4.5 5 साल काम किया मैंने वहाँ पे भी, मैं मैनेजर ही रहा। सैलरी बढ़ गई, 1 लाख हो गए, अच्छी ज़िंदगी कटने लग गई सर फिर उसके बाद। कभी लगा ऐसे लाइफ सेट हो जाएगी, मतलब इतने पैसे मिलेंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, इतने पैसे मिलेंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी? सर इंसान के भूख कभी ख़त्म नहीं होते हैं, फिर उसके बाद भूख बढ़ने लगी ना, सेटिस्फैक्शन भी चाहिए और पैसे भी चाहिए, लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया। मैं अपने लिए देखने लगा, सोचने लगा, मैं अपने पीछे भी खर्च करने लग गया था जब, बट नोट उतना नहीं जितना मैं फैमिलीज के पीछे। क्या सीखा जिंदगी से आपने, इतना स्ट्रगल देखा मतलब? सर जिंदगी स्ट्रगल सब कुछ देखा सर, जिंदगी, ये सक्सेस जो चीज़ होती है सर, सक्सेस सबका अलग डेफिनेशन है सक्सेस का, मेरे लिए अलग डेफिनेशन है सर। सक्सेस के माने सर मेरे लिए कि आप बिस्तर पे जाओ तुरंत सो जाओ, अगर आप गए बिस्तर पे तुरंत आपको नींद आ गई तब आप सक्सेस हो। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ घूम रहा है कि दिन भर क्या गुजरा, ये वाले कल सुबह पॉडकास्ट है,
जैसे आज की बता रहा हूँ, नहीं सोच पाया। सुबह पॉडकास्ट है दिमाग में घूम रहा था मेरे। तो सक्सेस वही है सर। और मैं देखता हूँ आजकल का जो दौर चल रहा है इतना फितना है सर, ये आफ्टर स्पेशली आफ्टर कोविड, लोग जो जॉबलेस हो गए थे और उनके पास कुछ था नहीं करने को। कितने लोगों ने, कितने एक्टर्स ने सुसाइड किया, कितने लोगों ने सुसाइड किया, ठीक है। और तो झगड़े हो गए, कितने लोग सेपरेट हो गए, ठीक है ना। अभी के टाइम में देखता हूँ सर, एक जो फैमिली होती है, जो कपल्स होते हैं, वो मतलब वो चीज़ रहा नहीं जो पहले होता है। स्पेशली आफ्टर कोविड मैंने ये नोटिस किया है। लव अफेक्शन कम हो गया ह्यूमंस के अंदर, मे ऐसा बी। लगता है आपको? मैं एक दिन मैं ड्राइव करके जा रहा था सर, मैंने अपनी कार रोकी एक सिग्नल पे। मतलब दिहाड़ी मजदूर जो नहीं होते सर, जो दो कपल, मैं एक कपल को देखा मैंने। मतलब वो रोड पे बेचते हैं, हर एक सिग्नल पे कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। दे वर सो हैप्पी, मतलब भाग कर एक दूसरे को, वो उसको मतलब उंगली कर रहा है पीछे से, वो भाग रही है, दौड़ रहा है, उसको ले आके बलून दिला रहा है। उधर सो हैप्पी। क्या है उनके पास? हाँ उनके पास क्या है? हाँ, वो रील वायरल होती है ना आजकल, साइकिल पे एक लड़की घूम रही होती है, तो अगर खुश होना होगा तो साइकिल पे भी बोलेगी। मैंने रील तो नहीं, मैंने रियल लाइफ में देखा था। ऐसे देखा आपने? इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट अंडरस्टैंडिंग सर। अब क्या चल रहा है क्या नहीं। अब अगर पैसे सब कुछ नहीं होते हैं, ऑफ कोर्स ज़रूरत है पैसे की, ये मैं जानता हूँ, सभी को ज़रूरत होती है पैसे की। बट सब कुछ नहीं होता पैसा। जब तक आपके लाइफ में सुकून नहीं है, पैसा कमाने का फ़ायदा क्या है? पर जब ये सब कुछ हो रहा था तब आपको पैसे की अहमियत नहीं पता थी ना उस टाइम पे, या पता थी? बहुत पता थी सर, मैंने बचपन से पैसे नहीं देखे थे। मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए दोस्त के पास जाना पड़ता था। हाँ। तो ऐसे ही करते करते 2019 में सर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन? डिप्रेशन में था। क्या डिप्रेशन में क्या हो गया था? मुझे पता नहीं, मतलब मुझे तो पता ही नहीं ये डिप्रेशन है। मुझे आइडिया ही नहीं था। 6 महीने बाद पता चला कि मैं डिप्रेशन में हूँ। मैंने सबसे कट कट कर लिया अपने आप को, दोस्तों से, फैमिली से, सबसे। और मैं सुबह जॉब से आता था, ठंडी के मौसम थी, ठंड के मौसम में उस वक्त चल रहा था, नवंबर अक्टूबर से शुरू हुआ था वो सिलसिला। मैं बड़ी सी रज़ाई होती थी, ओढ़ के सो जाता था, अंदर ही पड़ा रहता था मैं ऐसे सोया, मतलब नींद भी नहीं आती थी। मैंने उठता ही नहीं था, ना खाता था ना पीता था। फिर ऑफिस का टाइम हुआ, 6 बजे से ऑफिस है, 5 बजे उठा, मुँह भी मतलब नहाया भी नहीं, मुँह धोया, कुछ खाया भी नहीं। जॉब के लिए स्कूटी उठाई, जॉब के लिए चला गया, रास्ते में रोक के सिगरेट, चाय, 2 समोसे खाए, वो मेरा लंच हो गया। तो ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चला। मतलब मुझे पता नहीं मुझे हुआ क्या था। और आई अटेम्प्टेड सुसाइड ऑल्सो थ्राइस ड्यूरिंग दैट टाइम। मुझे अच्छा ही नहीं लगता था कुछ भी। अब मुझे पता नहीं था मैं डिप्रेशन में था। मैं डॉक्टर्स के पास जा रहा हूँ, मैं डॉक्टर को बता रहा हूँ मुझे यार क्या हुआ है, मैं बहुत वीकनेस लगता है, चेस्ट में पेन होता है कभी कभी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो अलग अलग तरह के टेस्ट कर रहे हैं, कभी इधर से मतलब मुंह से घुसा रहे हो तो पीछे से घुसा रहे, सब पेट का सारा कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ निकल नहीं रहा, सब नॉर्मल है। तो मैंने ऑनलाइन देखा, सिम्टम्स देखा, यार मुझे लग रहा है मुझे डिप्रेशन है। मैं डॉक्टर के पास गया, साइकाट्रिस्ट के पास। तो उसने बोला यार तुम तो बड़े लंबे टाइम से डिप्रेशन में हो, तुमने 10 किलो वजन कम कर लिया अपना, खाना पीना सब छोड़ गया। तो बहुत कुछ देखा सर यहाँ तक आते आते। ये इस पोजीशन पे जो मैं हूँ, मैं सबसे पहले तो मुझे लगता ही नहीं था कि मैंने कुछ अचीव किया। नॉर्मल है, हर कोई अचीव कर सकता है जो चाहे। बट मेरी जो जर्नी रही है सर, मुझे अभी तक नॉर्मल लगता था कुछ दिनों पहले तक। बट जब मैंने सबको बताया तो बोले यार तेरी जर्नी इंस्पायरिंग है। इतना इजी नहीं है कि मतलब इतने लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिल्कुल नहीं, बहुत टफ होता है सर, एक्सट्रीम टफ होता मोर देन 150 लोगों को तो एम्पावर कर, एम्प्लॉयमेंट दे रहा। तो है। खून के आंसू रोने जैसी जर्नी है तो। हाँ, पता नहीं सर, बट मैंने तो वो लाइफ जी लिया, मुझे उस वक्त नॉर्मल लगता था। अभी मैं सोचता हूँ जितनी लग्जरी आ गई है लाइफ में, तो मैं सोचता हूँ हाँ यार वो तो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था वो तो। रेस्टोरेंट के बारे में बताओ ना, रेस्टोरेंट क्या खासियत है रेस्टोरेंट की आपके? आप खुद शेफ हो उसमें? आई वॉन्ट से आई एम शेफ, बट मेरे 2-3 रेसिपी चलते हैं। बिरयानी जो मोबिना स्पेशल बिरयानी मेरा रेसिपी है। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। अभी भी मेरे एम्प्लॉयज़ को मैं बना के खिलाता हूँ। इवन मैं अपने रेस्टोरेंट में अपने शेफ को बना के खिलाता हूँ। मैं कैसे बनाता हूँ? उनको मेरे हाथ का खाना पसंद ऐसा कंपैरिजन करते हो आप? है। बहुत इन्वॉल्वमेंट है मेरा सर किचन में। मेरा किचन में बहुत इन्वॉल्वमेंट है। तो बेसिकली मोबिना माई मदर्स नेम, और उनके नाम पे मैंने रेस्टोरेंट शुरू किया है। और इंडो अरब रेस्टोरेंट है, अरबिक अरबिक क्विजीन है। और जो हमारा एमबीएस है टोटली मतलब टर्किश और मिडल ईस्ट का मतलब अभी कॉम्बिनेशन है। अब देखोगे शायद पता चले। पैसे कमा लिए थे मैंने इंडस्ट्री में। 2020 में एक्चुअली सर मैंने बिजनेस शुरू किया था फर्स्ट, 2020 में कोविड के टाइम पे? कोविड के टाइम पे, ठीक है। मेरे पॉकेट में 16,000 रुपये थे। स्टिल आई वाज, मतलब उस वक्त मैं वर्किंग था। अब मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया था इस फील्ड से, 10-15 साल का एक्सपीरियंस था मेरा। उस वक्त 10 साल था, अभी तो 15 हो गए। मैंने रेज्यूमे बनाना शुरू किया, फ्रीलांसिंग करना शुरू किया। मुझे एक रेज्यूमे बनाने का $10 $15 कुछ भी मिल जाता था। यूएस का प्रोसेस था हमारा। तो ये भी कुछ दिनों तक चला, फिर तो मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे ऑनलाइन फेसबुक में एक बंदा मिला यूएस में, सलीम नाम है उसका। तो उसके साथ मैंने बिजनेस शुरू किया।
तो सर वहाँ से फिर काम अच्छा चलने लग गया। और क्या बिजनेस किया था? ये IT स्टाफिंग रिक्रूटमेंट में ही हूँ मैं शुरू से सर। तो ये बिजनेस अपना क्योंकि आपने तो सीख लिया था काम, इसलिए कि यार मेरे को अभी आता है कि लोगों को रिक्रूटमेंट कैसे करना है। तो वो कंपनी, पहली कंपनी कैसे ढूंढी आपने जिसको आपको लोगों को लोग देने थे? सलीम के थ्रू? नहीं सर, वो तो मैं पहले ही इंडस्ट्री में था, रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में 2000। पहली कंपनी कैसे मिली आपको? वो सर ऑनलाइन हम अपना रेज्यूमे डाल देते हैं, कॉल्स आते थे वहाँ से। मेरे दोस्त ने ही रेफ़र किया था कि जा वहाँ पे इंटरव्यू चला, वही भेजता था मुझे। पहली जॉब मुझे जो मिली थी, तो फिर वहाँ से नहीं, फिर मैं जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, आप रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में थे ना, तो जो आपका पहला क्लाइंट कैसे मिला होगा आपने जब किया था? तो सर एज ए रिक्रूटर में काम करता था, वाज एन एम्प्लॉई। तो ऐसे सर मैंने हज़ारों लोगों को प्लेस किया है, जॉब दिलाई है मैंने। तो हमारा काम ही था जॉब दिलाना था। हमारे पास टूल्स होते हैं ना सर, जैसे जैसे यहाँ पे इंडिया में क्या चलता है, मॉन्स्टर चलता है। नहीं, आपका क्लाइंट की बात कर रहा हूँ मैं। क्लाइंट सर US में बहुत सारे हैं। कैसे मिला वो पहला क्लाइंट, कैसे मिला? पहला क्लाइंट सर मैंने बोला सर ऑनलाइन, मतलब क्लाइंट का आई वाज एन एम्प्लॉई, ठीक है। आई वाज एन एम्प्लॉई, मेरी जिस कंपनी के लिए मैं काम करता था उनके क्लाइंट्स होते हैं सर, ठीक है। तो वो अभी जब मैंने अपना शुरू किया तो सर उस वक्त तो कॉन्टैक्ट्स बन चुके थे मेरे। कॉन्टेक्ट बन गए थे इसलिए लिया? कॉन्टैक्ट्स बन, उनके साथ प्रीवियस कंपनी में मैंने काम किया था, वो अच्छे पोजीशन पे चला गया किसी फॉर्म में, तो मैंने बोला साथ में काम करते हैं। तो वैसे ही सिलसिला शुरू हुआ सर। ओके। सिंपल था तो बहुत। ये IT कंपनी का पूरा एकदम सॉलिड बेस आपका बन चुका था? बहुत अच्छा बन चुका है, अभी भी है। और कितनी बड़ी कंपनी हो गई है आपकी? सर मेरी इंडिया में है AHR IT कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। आई हैव मोर देन 40 एम्प्लॉइज देयर। और US में भी है क्लाउड IT LLC। तो वहाँ पे ऑन साइट तो ज़्यादा कोई है नहीं, यहाँ इंडिया से ही ऑपरेशन मतलब चलता है पूरा सारा कुछ। और इसके अलावा मुबीना है, तो उसमें भी तकरीबन 3 रेस्टोरेंट हैं मेरे, तो उसमें भी 70 के एम्प्लॉई है करीब करीब। फ्रेंचाइजी मॉडल दिया आपने अभी तक? अभी मैं सोच रहा हूँ, बहुत कॉल्स आते हैं सर मुझे फ्रेंचाइजी के लिए। कैसे आए थे कॉल आपके पास? जैसे हमारा वेबसाइट है और हमारा पेज है इंस्टाग्राम फेसबुक में, हर जगह नंबर दिया हुआ है। तो लोग जो देखते हैं या जो लोग आते हैं हमारे रेस्टोरेंट में, उनको खाना पसंद आता है, जो चीज़ें देखते हैं हमारा इंडियंस वगैरह, जो भी सब कुछ बिल्कुल ही अलग है। हमने भी जो हमारे स्पेशल कबाब्स हैं, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे कोलकाता में। वो हमने खुद से वहाँ पे मतलब किचन में एक्सपेरिमेंट करके, मतलब जो मेरा शेफ़ है, एक्सपेरिमेंट कर करके एक मतलब मेन्यू में मतलब वो सारी चीज़ें ऐड की उन्होंने। तो बहुत ही डिफरेंट है। हमारे छोटा सा रेस्टोरेंट था सर, जो मैंने पहला शुरू किया था 40 सीटिंग का, लोग 3-3 घंटे वेट करते हैं। 3-3 घंटे वेट करते हैं? वेट करते हैं सर, अभी भी। संडे के दिन बाहर बहुत रश होता है। हालांकि उसी जगह पे कम से कम आपको 70 रेस्टोरेंट मिलेंगे विद इन अ किलोमीटर। तो ये तो अचीवमेंट है यार बुखारी सर। जी सर, मुझे क्लिक कर गया। मैं बोलूँगा ना कि है चीज़ ही ऐसी, आप जब देखोगे, मेरी इस पॉडकास्ट में आप दिखा दो तो अच्छा रहेगा, थोड़ा क्लिप मेरे पास है अगर। हाँ बिल्कुल, आप दीजिएगा, हम डालेंगे तो इसमें। वो अलग ही रेस्टोरेंट है हमारा। एम्बियंस की बात अगर हो जाए तो टोटली डिफरेंट है वो। तो इसीलिए लोग ज़्यादातर, अभी क्या है, मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, रेस्टोरेंट करूँ। मुझे एक बार बहुत भूख लगी थी, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, यार चल खाना खाता है। मैं गया रेस्टोरेंट में, मैंने ऑर्डर कर दिया, बिरयानी लेके आया जल्दी से भाई। 15 मिनट हो गया, मैं भूख से हालत ख़राब हो रही, मैं यार लेके आ भाई, क्या कर रहा। और सेम टाइम में मैं देख रहा हूँ 3 लड़कियाँ बैठी हुई थी सामने टेबल पे, उनके टेबल पे भी वही बिरयानी पड़ी हुई थी। हाँ, दे वर बिजी विद सेल्फी, कभी इस एंगल कभी इस एंगल उस एंगल, चारों एंगल से फोटो ले लिया, बट खाना शुरू नहीं किया सर। आधे घंटे हो गए, खाए खाए नहीं, फोटो सेक्शन चल रहा। मेरा खाना आया, मैं ख़त्म भी कर गया, उन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया फोटो। तो इस चीज़ ने मेरे दिमाग में क्लिक किया, यार इतना फोटो फोटो कि फोटोजेनिक बना दे। कुछ ऐसा बनाते हैं कि लोग आके फोटो भी ले, खाना भी खाएं। तो मुझसे इंटरव्यू में पूछते हैं सर कि क्यों ऐसा, मतलब क्या आइडिया मिला आपको इतना एम्बियंस। मैंने बोला सर यहाँ पे तो लोग फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, खाना फ्री में मिलता है। एक बता, बेंगलोर में एक बिल्डर है, तो उसने बना दिया है कि इंस्टाग्रामेबल होम, कि आपको घर ही पे दूंगा इंस्टाग्रामेबल होम। जी सर, जी सर। क्या फोटो खींचा सकते हो अच्छे से, मस्त रहोगे वहाँ पे, पूरे दिन घर में करोगे क्या? तो वही है, तो मैंने ऐसा बनाया कि लोग फोटो ही खिंचवाने आते हैं, हाँ। खाना खा लेते हैं साथ। चलो बहुत बढ़िया। तो मतलब एक बात बताओ कि जो अभी लोग जो फूड इंडस्ट्री में नए आने वाले हैं, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? ट्राई टू अलग करो। सेम चीज़ें तो लोग खाते रहते हैं, अब कुछ ऐसा अलग करो कि लोग तुम्हारे पास आएँ। अलग नहीं रहेगा, लोग नहीं आएंगे। और कुछ ऐसा दिखाओ कि जो बिके, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो ये फार्मूला लेके मैं चल रहा हूँ। यूनिकनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्वालिटी। अगर कुछ अलग खाना आप लेके आओ, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मतलब फ्यूचर का, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। तो वो बहुत ही डिफरेंट अलग है, जैसे एम्बियंस से रिलेटेड या जो जो थीम रहेगा, वो सारी चीज़ें, कैफ़ेज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो टोटली डिफरेंट है। तो अब अलग चीज़ लोगों को दोगे उनको, मतलब अभी अभी की जनरेशन सर है, जो नया चीज़ ट्राई करिए, दे ऑलवेज वांट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। तो कुछ नया अलग दोगे तो लोग ज़रूर आएंगे। अभी वो ख़त्म हो गया ब्रांड क्या है क्या नहीं,
आप चीज़ अच्छी दो, इंस्टाग्राम में डालो, लोग देखेंगे, आके खाएंगे आपके पास। आपकी लाइफ की लर्निंग जब भी मान लो कि अगर कोई बहुत स्ट्रगल कर रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि उस फेज में होते हो तो पता नहीं चलता कि स्ट्रगल कर रहे हो आप, और हमारी मान लो रील देख रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? मैं बस यही बोलूँगा सर, देखो जो मेरी जर्नी रही, मुझे उस वक्त तो समझ में नहीं आया कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। जब अभी मैंने अचीव कर लिया, आई वॉन्ट से मैंने अचीव किया, दिस इज़ नॉट एन अचीवमेंट आई वुड से, बट हाँ अभी लाइफ अच्छी चल रही है, शुक्र करना चाहिए हर एक हालत में। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका है अभी आपकी लाइफ में? सपोर्ट सर एवरीवन, फैमिली और मेरे जो स्टाफ हैं। किसी का स्पेशल नाम लेना चाहोगे? सभी हैं सर, आई वॉन्ट टेक एनी नेम, बट हाँ सभी, मतलब फैमिली, पूरा सपोर्ट रहा फैमिली का सर। और स्पेशली मेरे एम्प्लॉयज़ जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनको फैमिली ही मानता हूँ। आई डोंट कॉल हिम एम्प्लॉय, बट बताना है कि हाँ मेरे रेस्टोरेंट में काम करते तभी मैं एम्प्लॉय नाम ले रहा हूँ। वी लिव लाइक अ फैमिली, मतलब सब करने के बाद मैं एंटरटेन करता हूँ उनको, खाना जब क्लोज हो जाता है। बस सर वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, दूसरे रेस्टोरेंट में जाओगे 10 घंटे 12 घंटे बाद लोग फेल हो जाते हैं, 14-15 घंटे 16 घंटे भी काम करते हैं। दे नेवर आस्क फॉर द एक्स्ट्रा ओवर टाइम, वो आके मेरे सामने मांगते नहीं है। तो इंटरनेशनल का क्या प्लान है अभी, इंटरनेशनल करने का? अभी पैन इंडिया का प्लान है सर, पैन इंडिया पे हो जाए तो मे बी इन फ्यूचर, अभी मे बी अभी मैं ट्रैवल करूँगा यूएस, मे बी जुलाई और अगस्त के बाद, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं जाके, ऐसा कुछ चल रहा प्लान। यहाँ पे फिलहाल पैन इंडिया, देन आई विल लुक फॉर द। बहुत बढ़िया सर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, और इतनी स्ट्रगल भरी ज़िंदगी रही है, बट आपको लगा नहीं कि स्ट्रगल भरी रही है। नहीं लगता था सर, कैसे लगेगा, बचपन से वही लाइफ देखते आ रहे हैं, यही लाइफ है, यही किस्मत है, यही समझ लिया था मैंने। जब बाद में जब इतनी चीज़ें, मैं अब बहुत शॉर्ट में बता दिया आपको, एक एक चीज़ तो बता नहीं सकता, बट मैं जब सुनाता हूँ स्टोरी अपनी सर, मेरे एम्प्लॉय या जहाँ मैंने पहले काम करता था, जब मैनेजर ज्वाइन करता, फ्लोर पे लोग, लड़कियां तो रोने ही लगती थी। ये अच्छी बात है ना। रोने लगते थे लोग, तो या इंस्पायरिंग है वुड से, बट है तो है। एक चीज़ लाइफ में कमानी हो तो क्या कमानी चाहिए? पीस। आदमी भूखा होगा तो कैसे पीस कमाएगा? हमारे धर्म में ऐसा रिस्क अल्लाह देता है, आप भूखे नहीं सोओगे कभी, मरोगे तो नहीं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपको तो मिल जाएगा, ठीक है, वो इंतज़ाम उसने कर रखा है, वो आपको मिल जाएगा। भूखे नहीं मरोगे। भूखे नहीं मरोगे आप, मगर जब आपके लाइफ में सुकून ही नहीं है तो सर कुछ भी नहीं है। मेरा ये कहना है, जब आपके लाइफ में पीस नहीं, क्योंकि मैं भी खुद ही खोया रहता हूँ, मैं सोचता हूँ है क्या स्केड्यूल मेरा, आप सुनोगे, सुबह उठ के जाता हूँ मैं रेस्टोरेंट, सारा दिन वहीं गुजारूंगा, फिर वहाँ से शाम को 7-8-9 बजे फिर ऑफिस चला जाऊँगा, फिर सुबह 4 बजे तक काम करूँगा मैं, फिर आता हूँ, फिर घर सोने के लिए से आता हूँ। तो ये लाइफ में अभी, चलो मैंने अभी ये स्केड्यूल बना रखा है कुछ सालों के लिए, कुछ प्लान्स हैं मेरे, मैं भी मतलब ऑफ कोर्स हर एक इंसान का एक प्लान होता है, मेरा भी प्लान है कि एक छोटा सा फार्म हाउस हो। मुझे घोड़ों का बहुत शौक है, तो मैं हॉर्सेस पालूंगा और वहीं रहूँगा, शहर से दूर रहूँगा, हफ्ते में 1-2 दिन आ जाया करूँगा ही, साथ देखना जो भी ऑफिस वगैरह, ये मेरा टारगेट है फॉर नेक्स्ट 3-4 आफ्टर 3-4 ईयर्स। चलो सर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक एक यू दो सर। घोड़े पालो और मेरे को बुलाओ, मेरे को भी अरे शौक है। सर आप कोलकाता आओ सर पहले। मुझे घोड़ों का बहुत शौक है, मुझे भी। आपको शौक है? हाँ, मैं हॉर्स राइडिंग करता हूँ, अभी रिसेंटली मैं गिर गया था। अच्छा 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 अच्छा। तो मेरा चैनल है द पावरफुल ह्यूमंस करके, आपने देखा होता ना, तो उस पर वो घोड़े का लोगो बना हुआ है। तो आपको तो पता ही, हॉर्सेस मारवाड़ी हॉर्सेस बहुत अच्छा है, हाँ हाँ, राइट। जो राजस्थान में होता है। प्लान है मेरा, देखते हैं क्या होता चलो, मेरे को बुलाना आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर है। कमिंग लंबा इन द टाइम शो। ले लिया मैंने। नहीं नहीं, काफ़ी कम टाइम लिया है, बट शॉर्ट में अच्छी स्टोरी है आपकी, थैंक यू सो मच। अच्छी जाए, श्योर श्योर सर, लोग आप पसंद करें। आपके ऊपर है वायरल करना मुझे।